नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी इन ट्यूशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं वन सब ट्यूशन का पार्ट 5। इस पार्ट 5 में हम 129 से 159 तक वन सब ट्यूशन को कवर करेंगे। टोटल हम 1500 यानी टोटल हम लगभग 2000 वन वर्ड हम कवर करवाने वाले हैं इस सीरीज़ में, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पर्सन हु सेल्स अलोंग ओवर और थ्रो अ सी रिवर। एक व्यक्ति, सेल्स मतलब होता है मंडराना, चारों ओर मंडराना। सेल्स मतलब होता है मंडराना। ओवर थ्रो अ सी और रिवर, जो समुद्र में या फिर नदी में मंडराता है या भ्रमण करता है, नेविगेटर कहलाता है। उसे नाविक कहेंगे हम, नाविक, नेविगेटर। वन हो न्यू टू एनीथिंग। एक व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में नया हो, किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ में जो नया हो, उसे नियोफाइट कहेंगे या फिर नोवाइस या टायरो। तीनों का मतलब नौसिखिया होता है। नियोफाइट, नोवाइस, टायरो। इसमें टायरो वर्ड और नियोफाइट ये दो ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब होता है, तीनों का मतलब नौसिखिया होता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है दोनों वर्ड। ए पर्सन इन हिज 90s। एक व्यक्ति जो 90 वर्ष से 99 वर्ष का होता है। 90s मतलब होता है 90 वर्ष से 99 वर्ष का व्यक्ति, उसे हम नोनाइजेरियन कहेंगे। नोनाइजेरियन, 90 वर्ष से 99 वर्ष का व्यक्ति नोनाइजेरियन कहलाएगा। वन हु कलेक्ट और स्टडीज कॉइंस। एक व्यक्ति जो कॉइंस मतलब होता है सिक्का, सिक्के को एकत्र करता है या फिर उसका अध्ययन करता है, उसे हम नुमिस्मैटिस्ट कहेंगे। नुमिस्मैटिस्ट मतलब जो सिक्कों के एकत्र करे और उसका अध्ययन करे, नुमिस्मैटिस्ट कहलाएगा। इसका मतलब प्राचीन सिक्कों के एकत्र करना, उसका अध्ययन करना। वन हु डिलिबरेटली प्रिवेंट्स समबडी। एक व्यक्ति, डिलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, डिलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर, बूझकर। डिलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर। हु प्रिवेंट समबडी, जो किसी दूसरे व्यक्ति को रोकता है, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग डिस्कवरिंग समथिंग। अंडरस्टैंडिंग समझने से, डिस्कवरिंग खोजने से, समथिंग किसी भी चीज़ को ऑब्सक्यूरेंटिस्ट कहेंगे। ऑब्सक्यूरेंटिस्ट मतलब होता है अवरोधक, जो किसी भी चीज़ में बाधा डालता है उसे हम अवरोधक कहेंगे, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट कहेंगे। सीधी सी बात है। वन हो अ पर्सन इन हिज 80s। एक व्यक्ति जो 80 वर्ष का हो। 80 मतलब 80 वर्ष से 89 वर्ष के बीच का व्यक्ति 80s कहलाएगा। अगर 70s का होगा तो 70 वर्ष से 79 वर्ष के बीच का व्यक्ति होगा। अगर 60 होगा तो 60 वर्ष से 69 वर्ष का व्यक्ति होगा। ए पर्सन इन हिज 80s। एक व्यक्ति जो 80 साल का हो, उसे हम ऑक्टोजेनेरियन कहेंगे। 80 वर्ष से 89 यहाँ पे होगा, 89 वर्ष के बीच का व्यक्ति। वन हु इज ऑल पावरफुल। एक व्यक्ति जो बहुत शक्तिमान होता है, जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ होती है। ओमनी मतलब होता है आल, OMNI। ओमनी मतलब होता है आल। पोटेंट मतलब होता है शक्ति, POTENT। ये दो रूट वर्ड से मिलके बना है, ओमनी और पोटेंट, जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ हों, ओमनी पोटेंट कहलाएगा। ए पर्सन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एक व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित होता है, हर जगह उपस्थित होता है, ओमनी प्रेजेंट कहलाएगा। जो हर जगह उपस्थित होगा ओमनी प्रेजेंट कहलाएगा। वन हु नोज एवरीथिंग। एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। ओमनी मतलब होता है सब कुछ, ओमनी मतलब होता है सब कुछ, और साइंस मतलब होता है जानना। एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है ओमनीसेंट कहलाएगा, सर्वज्ञ। ओमनीसेंट मतलब सर्वज्ञ कहलाएगा। वन हु कैन ईट एवरीथिंग। एक व्यक्ति जो सब कुछ खा लेता हो, ईट एवरीथिंग। ओमनी मतलब आल, ओरस मतलब खाने वाला, जो सब कुछ खा लेता है ओमनी ओरस कहलाएगा।
ए पर्सन हु टेक्स एडवांटेज ऑफ एवरी चेंजेस फॉर सक्सेस, एक व्यक्ति जो सफलता के लिए सभी अवसरों का लाभ उठाता है, अपॉर्चुनिटिस्ट कहलाएगा। अवसरवादी, अपॉर्चुनिटिस्ट मतलब होता है अवसरवादी। नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी डायरी में किसी भी। अवसरवादी, अपॉर्चुनिटिस्ट कहलाएगा अवसरवादी। वन हु लुक्स ऑन ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति जो हर चीज़ों में ब्राइट साइड देखता, ऑप्टिमिस्ट कहलाएगा। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, आशावादी, ऑप्टिमिस्ट कहलाएगा। वन हु मेक्स एन इलोक्वेंट पब्लिक स्पीच, एक व्यक्ति, इलोक्वेंट मतलब होता है जो वाक्पटु हो, यानी बोलने में अच्छा हो, इलोक्वेंट कहलाएगा। पब्लिक स्पीच, एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा सा पब्लिक स्पीच दिया उसे ओरेटर, व्याख्यानदाता कहलाएगा, ओरेटर। वन हु स्टडीज बर्ड्स, एक व्यक्ति जो पक्षियों का अध्ययन करता है, पक्षियों का। ऑर्निथोलॉजिस्ट, जिसमें भी लॉजिस्ट वर्ड लगा होगा लास्ट में, LOGIST, इसका मतलब होता है अध्ययन करना, किसी भी चीज़ का अध्ययन करना। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता मर गए हों उसे ऑर्फन कहते हैं। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। ए पर्सन हु राइड्स अ मोटरसाइकिल और अ हॉर्स इन फ्रंट ऑफ beside of the vehicle of an important person in order to give protection, in order to मतलब होता है कि उद्देश्य से, give protection मतलब सुरक्षा देने के उद्देश्य से, जो किसी भी व्यक्ति के आगे या पीछे कोई घोड़ा या कोई व्हीकल लेके चलता है उसे आउट राइडर कहेंगे। ए पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वार, एक व्यक्ति जो, एबोलिशन मतलब होता है समाप्त करना, उन्मूलन करना, जड़ से ख़त्म करना, एबोलिशन कहलाएगा। वार मतलब होता है युद्ध, एक व्यक्ति जो युद्ध को टोटल ख़त्म करना चाहता है उससे हम पेसिफिस्ट कहेंगे। पेसिफिस्ट मतलब होता है शांतिवादी, शांतिवादी, पेसिफिस्ट। ए पर्सन हु जॉब इज पेंटिंग बिल्डिंग, एक व्यक्ति जिसकी जॉब होती है बिल्डिंग को पेंट करना उससे हम पेंटर कहेंगे। पर्सन फ्रॉम अ ला सोशल इकोनॉमिक पोजीशन हु हैज सडनली बिकम रिच और पावरफुल, एक व्यक्ति जो सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन में अचानक धनी हो गया हो और पावरफुल हो गया हो, परवेनु कहलाएगा। कल का नवाब, परवेनु। वन हु लव्स हिज कंट्री एंड सर्व इट डिवोटेडली, डिवोटेडली मतलब होता है समर्पण भाव से, डिवोटेडली मतलब होता है समर्पण भाव से। वन हु लव्स हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है। ओके, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यहाँ पे, एक मिनट। वन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से प्रेम करता है, सर्व इट डिवोटेडली, उससे हम पैट्रियट कहते हैं। पैट्रियट मतलब होता है देशभक्ति। वन हु लेंड्स मनी एंड कीप गुड्स एज सिक्योरिटी, एक व्यक्ति जो धन को उधार लेता है और कुछ वस्तुएं रखता है सिक्योरिटी के रूप में, उससे हम पान ब्रोकर कहेंगे। PAWNBROKER, पान ब्रोकर। ए टीचर, ए पर्सन हु लाइक्स टू टीच पीपल थिंग्स स्पेशली बिकॉज दे थिंक दे आर नो मोर देन अदर्स, उससे हम पेडागॉगी कहेंगे। पेडागॉगी मतलब होता है शिक्षण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र। पेडागॉगी मतलब शिक्षण शास्त्र। ए पर्सन हु इज टू कंसर्न विद स्मॉल डिटेल्स रूल्स व्हेन लर्निंग एंड टीचिंग, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा चिंतित होता है छोटे डिटेल्स में, रूल्स में, नियमों में, जब वो क्या करता है, कुछ सीखता है या टीचिंग करता है, उससे हम पीडेंट कहेंगे, सूक्ष्मदर्शी। टू वायरेड अबाउट स्मॉल डिटेल्स और रूल्स, एक व्यक्ति जो छोटे छोटे नियमों को बहुत अच्छी तरीके से पालन करता है उसे पीडेंट कहेंगे। पंडिताओं होते हैं ना घर में कई लोग, पंडिताओं, छोटे छोटे नियमों को पालन करते रहते हैं। वन हु वॉक्स ऑन फुट, एक व्यक्ति जो पैदल चलता है उसे पेडेस्ट्रियन कहते हैं। पैदल चलने वाला व्यक्ति पेडेस्ट्रियन कहलाएगा। वन हु लुक्स एट डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक व्यक्ति
जो हमेशा डार्क साइड देखता है प्रत्येक चीज़ों में पेसिफिस्ट कहलाएगा। इसका मतलब होता है निराशावादी। पेसिफिस्ट, निराशावादी। मैं थोड़ा सही से लिखता हूँ यहाँ पे, निराशावादी, निराशावादी पेसिफिस्ट कहलाएगा, निराशावादी। वन ए पर्सन हु हैज़ मैनी लव अफेयर्स विदाउट इंटेंडिंग टू मैरी, एक व्यक्ति जिसके बहुत सारे लव अफेयर होते हैं। इंटेंडिंग मतलब बिना इच्छा होता है, इच्छा। इंटेंडिंग मतलब होता है इच्छा। ए पर्सन हु हैज़ मैनी लव अफेयर्स, एक व्यक्ति जिसके बहुत सारे लव अफेयर्स होते हैं बिना शादी की इच्छा की, उसे हम फिलेंडर कहेंगे। इसका मतलब होता है फिलेंडर मतलब होता है आशिक, आशिक। फिलेंडर मतलब आशिक, गली का आवारा। वन हु लव्स ए लवर ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब होता है मनुष्य जाति। फिल मतलब होता है, फिल एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है लव, PHIL, फिल। फिल मतलब होता है लव। एंथ्रोपी मतलब होता है मनुष्य, ANTHROP, एंथ्रोपी मतलब होता है मैन। फिल मतलब लव, एंथ्रोपी मतलब मनुष्य। जो मनुष्य से प्रेम करे उसे फिलेंथ्रोपिस्ट कहेंगे। वन हु कलेक्ट पोस्टेज और स्टाम्प्स, एक व्यक्ति जो पोस्टेज और स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है फिलेटलिस्ट कहलाएगा। फिलेटलिस्ट मतलब होता है टिकट संग्रही, टिकट संग्रही, फिलेटलिस्ट टिकट संग्रही। ए पर्सन ऑफ मटेरियलिस्टिक टेस्ट इंडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, मटेरियलिस्टिक टेस्ट मतलब होता है सांसारिक स्वाद, सांसारिक स्वाद, सांसारिक, सांसारिक, सांसारिक स्वाद या सांसारिक विषयों पे इंडिफरेंट होता है। इंडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, उदासीन। जो सांसारिक विषयों पे उदासीन हो आर्ट और लिटरेचर में, उससे हम फिलिस्टाइन कहेंगे। फिलिस्टाइन मतलब होता है जो आर्ट और लिटरेचर में उदासीन रहता हो। ये पर्सन या ये लवर ऑफ वोमेन काइंड, एक व्यक्ति जो स्त्रियों से प्रेम करता है, उससे हम फिलोगाइनिस्ट। फिल मतलब होता है PHIL, फिल मतलब होता है वोमेन, वोमेन। गायनिस्ट मतलब होता है GYNIST, गायनिस्ट मतलब होता है फिल मतलब होता है लव, गायनिस्ट मतलब होता है वोमेन, जो महिलाओं से प्रेम करता है, फिलोगाइनिस्ट कहलाएगा। स्पीच मतलब होता है भाषण कला, वाक्पटु, स्पीच। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, ORPHAN। प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा, प्रोटेक्शन मतलब होता है सुरक्षा। एबोलिशन मतलब होता है किसी चीज़ को जड़ से समाप्त करना, टोटल ख़त्म कर देना, उन्मूलन कर देना, उन्मूलन, उन्मूलन एबोलिशन कहलाएगा। उन्मूलन करना एबोलिशन कहलाएगा। इकोनॉमिक मतलब होता है किफ़ायती, जो बहुत कम खर्च करता हो, किफ़ायती, किफ़ायती। इकोनॉमिक मतलब होता है किफ़ायती। सडनली मतलब होता है अचानक, अचानक, सडनली मतलब होता है अचानक। डिलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर किया हुआ कोई भी कार्य, कोई भी गलती डिलिबरेटली कहलाएगा। डिस्कवरिंग मतलब होता है आविष्कार, आविष्कार। डिस्कवरिंग मतलब होता है आविष्कार। पावरफुल मतलब होता है शक्तिशाली। एडवांटेज मतलब होता है लाभ, एडवांटेज मतलब होता है लाभ। इलोक्वेंट, ये तो मैं पहले ही बताया था। इलोक्वेंट मतलब होता है जो भाषण कला अच्छी तरह से कर लेता हो या फिर अच्छी तरीक़ा से बोल लेता हो, डिवोटेड इलोक्वेंट कहलाएगा। वाक्पटु, हिंदी अर्थ है वाक्पटु, इलोक्वेंट। डिवोटेडली मतलब इसको मैंने पहले से बता दिया था, समर्पण भाव से। डिवोटेडली मतलब होता है समर्पण भाव से,
समर्पण भाव से, डिवोटेडली कहलाएगा। कंसर्न मतलब होता है दिलचस्पी लेना, अफेयर मतलब होता है कार्य, इंटेंट मतलब होता है इच्छा, इंटेंट मतलब होता है इच्छा, इंडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, मटेरियलिस्टिक मतलब होता है सांसारिक, उदासीन मैं लिखे देता हूँ, इंडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, इंडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, मटेरियलिस्टिक मतलब होता है सांसारिक, जो मटेरियलिस्टिक होता है उसे हम सांसारिक कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।